स्मृति ईरानी जी इसलिए बुरी क्योंकि उनकी पार्टी का चोर निकल गया। वो तो बलात्कार करता था लड़कियों का, इसलिए उनकी पार्टी का होगा ना, गलती होगी। स्मृति ईरानी की गलती इसलिए होगी कि उनके पार्टी का हो गया। अगर वो दूसरी पार्टी का होता, वो तो नोच खाती, दूसरी पार्टी का होता तो कांग्रेस का होता, आम आदमी पार्टी, उन पे तो हत्या कर जाती, बुलडोजर लेके आ जाती वो महिलाओं के ऊपर, बुलडोजर लेके आ जाती कि महिलाओं के ऊपर ये वो। स्मृति ईरानी तो बुलडोजर लेके आ जाती कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने हमारी बेटियों पे इज्जत पे हाथ डाली है, ये डाले। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के सत्ता में लड़कियों पे हाथ डाला है, वो तो सस्ता पे आ जाती। आप ये बताइए अब वो चुप क्यों है? वो चुप इसलिए है क्योंकि उसकी सांसद का निकल गया ना वो ब्रिजभूषण, उसकी तो रोटियां सेक सेक के उसको बना के दे रही हो घर में, ले सेक बेटा खाओ, ओ भैया जी खाओ खाओ, तुमने तो बहुत अच्छा काम करा है, हमारी सस्ता में आके रोटियां सेको खाओ खाओ, हमारी पार्टी के हो, ओ हमारी पार्टी के हो रहा है, आपने तो नेक काम कर रहा है, ओ बेटियों को बलात्कार कर रहा है, उनको रोटियां सेक सेक के खिला रही है ब्रिजभूषण का घर में बैठ के। ब्रिजभूषण को बचा रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो उनको बचा रहे हैं और योगी जी बचा रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रही है वो? अब हम पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी सब कहाँ चली गई? मूवी देखने के लिए उन्हें टाइम है, यहाँ 2 मिनट के लिए नहीं आ सकती थी? हाँ वही तो केरला स्टोरी देखने के लिए वो चली गई, वो यहाँ क्यों नहीं 2 मिनट के लिए? क्या बेटी के समर्थन में नहीं आ सकती थी वो? प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ वो तो कहते हैं बेटी को सड़क पे लाओ, बेटी बचाओ बेटी सड़क पे लाओ, तो बेटी सड़क पे है। बिल्कुल पहले तो कहते हैं हमारी देश की बेटियां हैं, देश की बेटियां मेडल लेके आती हैं, अब मोदी जी कहते हैं बेटियां बचाओ बेटी को सड़क पे लेके आओ, जब तो सड़क पे बैठी है। क्या कहेंगे आज इस तरह से बालक दिवस मनाया जा रहा है, इसका मैसेज क्या है आपका? सर मैसेज यही है कि जब जब हिंदुस्तान के नागरिक को न्याय नहीं मिलेगा, जब जब उसके साथ अत्याचार होता रहेगा, उसके ऊपर अत्याचार होता रहेगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो इसी तरह से काले कपड़े पहन के हम विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक हमें हक नहीं मिल जाएगा, जब तक ये काले कपड़े उतरेंगे नहीं। यही जो लोग यहाँ आ रहे हैं समर्थन देने, सब राजनीति कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, हम कोई नेता नहीं है, हम सिर्फ एक आम नागरिक हैं हिंदुस्तान के, हम नेता नहीं है। इन महिला पहलवानों के साथ जो गलत हुआ है, इनके साथ जो अश्लीलता हरकतें हुई हैं, इनका जो शोषण हुआ है और ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, इसके ही विरोध में हम आए, इनके माफिक हैं। और बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण उनके खिलाफ आए हैं, उनको अब तक जेल हो जाना चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जेल के पीछे हो जाना चाहिए, उनको जेल में बंद हो जाना चाहिए। कौन बचा रहा है ब्रिजभूषण को? ब्रिजभूषण को बचा रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो उनको बचा रहे हैं और योगी जी बचा रहे हैं ब्रिजभूषण को। क्यों बचा रहे हैं? वो उनकी पार्टी के हैं ना, उनकी पार्टी के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, इस वजह से उनको बचाया जा रहा है। अगर वो अन्य पार्टी के होते, अदर पार्टी के होते, अब तक उनके घर के ऊपर बुलडोजर भी चढ़ जाता और उनको अब तक जेल के पीछे भी डाल दिया जाता, इस्तीफा भी ले जाता, उनकी सदस्यता छीन भी ली जाती। टीवी पर बैठ कर कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ राजनीति चमका रही है लोग। भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, ब्रिजभूषण क्या कोई भी इंसान हो चोरी करके कहता है कि मैंने चोरी करी? आप सबसे बड़ी बात ये सोचिए, लल्लन टॉप के जो एंकर थे उनसे क्या कहा उन्होंने? लल्लन टॉप के जो एंकर थे उनसे क्या कहा? सामने ही बैठ के कह रहे हैं कि हाँ मैंने एक हत्या की है, मतलब मीडिया में कह रहे हैं मैंने एक हत्या करी है। अब ऐसे इंसान को क्या समझेंगे? वो जो है जनता के हित में बात कर सकता है, वो तो माफिया है। उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ाओ, सबसे पहले उसके घर पे बुलडोजर चढ़ाओ, वो खुद कह रहे हैं। सुन लो आपने सुना भी होगा कहने के ऐसा है कि मैंने कत्ल करा, मैंने बस वही मर्डर करा था, मतलब मीडिया में बोल रहे हैं। तो कितने बड़े बदमाश होंगे, अपना दबाव बनाना चाहते हैं और पब्लिक को भय में रखना चाहते हैं। ऐसा बयान दे के क्या वो दबाव बनाना चाहते हैं या फिर लोगों को चेताना चाहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ बोला तो इस तरह का कृत्य हो सकता है? यही तो वजह है भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो दबाना ही चाहते हैं, लोगों के अंदर भय बनाना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन ना करे और उनके खिलाफ कोई वोटिंग ना करे। लेकिन यहाँ की जितनी जनता है, हिंदुस्तान की जो जनता किसी से नहीं डरने वाली, हिंदुस्तान सबका है मेरे भाइयों, दबने वाली नहीं है। ये न्याय के साथ है और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्रिजभूषण के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और ये मैं अपील करता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से कि जल्द से जल्द ब्रिजभूषण को जेल होना चाहिए और महिलाओं को। और जब एक बात बताओ, आज ये जिस वक्त ये मेडल लेके आई थी, जब ये मेडल लेके आई थी, पूरे हिंदुस्तान के सर पे इन्होंने ताज पहनाया था। उस टाइम तो ये मोदी जी कह रहे थे हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, और सर पे हाथ फैला रहे थे। लेकिन आज जनता पूछना चाहती है कि मोदी जी जब तुमने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जनता ये पूछना चाहती है आज ये बेटियां परेशान हैं, इनके साथ अश्लील हरकत तो ये यौन शोषण हुआ है।
आज ये ब्रजभूषण बीजेपी के सांसद के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि वो दोषी है, तो आज आपकी बेटियां नहीं है, आज आप सब ये कह रहे हैं जो इनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्रजभूषण के कुछ लोग हैं जो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बेटियां आज देश की नहीं है, आज ये बेटियां हरियाणा की हैं। तो ये दोहरी राजनीति हो रही है, ये सिर्फ दोहरी राजनीति हो रही है, ये माइनॉरिटी यानी कि दलितों के खिलाफ हो रही है, हरियाणा वालों के लोग खिलाफ हो रही है, ये सब बेकार की बात हो रही है। हम तो यही कहेंगे कि दोहरी राजनीति ना हो, तरीके वाली राजनीति हो, ब्रजभूषण को निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो इनके खुद के प्रधानमंत्री थे, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस बात को खुद ये कहा था कि ऐसा है, अगर कोई भी सरकारी अफसर किसी भी तरह की गलती करता है और कोई उसके खिलाफ कोई वो एफआईआर दर्ज करवाता है, तो ये चाहिए उस सरकारी अफसर को इज्जत से इस्तीफा दे दे, उस पद को छोड़ दे। उसके बाद जब तक उसकी दोषी और निर्दोषी जांच ना हो जाए निष्पक्ष अदालत के अंदर, थाने के अंदर, जब तक वो बिल्कुल भी उस पद पे नहीं बैठ सकता, जब तक निष्पक्ष और पक्ष वाली बात ना हो जाए। तो उन्हीं के हिसाब से जो है सब इनको न्याय मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, जिस तरह से महिलाओं की बात हो रही है, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन स्मृति ईरानी चुप है, हथनी के मौत पर ट्वीट करती हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं, ट्वीट नहीं हो रहा, ना कोई बात ना। स्मृति ईरानी तो सिलेंडर के दाम फुला के बैठ गई हैं वो घर में। उनको तो ये है महंगाई, जीएसटी मिलाओ, ये मिलाओ, वो मिलाओ, जीएसटी में इतना पैसा मिलाओ। वो देश के लिए क्या करती है, वो पैसा बढ़ा रही है। जब कांग्रेस ने 500 रुपये के सिलेंडर, जब तो उन्हें 500 रुपये सिलेंडर, 500 रुपये, तुम अपनी बीजेपी सस्ता में तुम 1200 का 1300 का सिलेंडर कर रही, तुम महंगाई ला रही, तुम कहती महिलाओं के लिए सुरक्षा लाएंगे, ये लाएंगे, ये सुरक्षा है, ये सुरक्षा। अब तुम अपनी पार्टी के बारे में बोल नहीं रही, तुम बैठ गई हो घर में जाके, एसी में बैठ गई हो, अब तुम देख रही हो क्या क्या चल रहा है। स्मृति ईरानी तो बस यही है कि मतलब वो महिलाओं को बोलती थी कि मैं इसके लिए ये करूंगी, वो करूंगी, महिलाओं को सुरक्षा दिलाएंगे, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, उनको सुरक्षा दिलाएंगे, बल्कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो जाके बैठ गई है। जब उनकी बेटी क्या लग रहा है स्मृति ईरानी क्या मजबूरी होगी कि हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं? 7 लोगों ने आरोप लगाया जिसमें एक माइनर है, इसके बाद भी नहीं बोल रही हो। स्मृति ईरानी जी इसलिए बोल रही क्योंकि उनका निकल गया, वो निकल गया ना, उनकी पार्टी का चोर निकल गया। वो तो बलात्कार करता था लड़कियों का, इसलिए उनकी पार्टी का होगा ना, गलती होगी। स्मृति ईरानी की गलती इसलिए होगी कि उनके पार्टी का हो गया। अगर वो दूसरी पार्टी का होता, वो तो नोच खाती, दूसरी पार्टी का होता तो कांग्रेस का होता, आम आदमी पार्टी, उन पे तो हत्या कर जाती, बुलडोजर लेके आ जाती, वो महिलाओं के ऊपर बुलडोजर लेके आ जाती कि महिलाओं के ऊपर ये हुआ। स्मृति ईरानी तो बुलडोजर लेके आ जाती कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने हमारी बेटियों पे इज्जत पे हाथ डाली है, ये डाले। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के सत्ता में लड़कियों पे हाथ डाला है, वो तो सस्ता पे आ जाती। आप ये बताइए अब वो चुप क्यों है? वो चुप इसलिए है क्योंकि उसकी सांसद का निकल गया ना वो ब्रजभूषण, उसकी तो रोटियां सेक के उसको बना के दे रही हूँ घर में, ले सेक बेटा खाओ, ओ भैया जी खाओ खाओ, तुमने तो बहुत अच्छा काम करा है, हमारी सस्ता में आके रोटियां सेको खाओ खाओ, हमारी पार्टी के हो, ओ हमारी पार्टी के हो रहे हैं, आपने तो नेक काम कर रहा है, ओ बेटियों को बलात्कार कर रहा है, उनको रोटियां सेक के खिला रही है ब्रजभूषण का घर में बैठ के। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ वो तो कहते हैं बेटी को सड़क पे लाओ, बेटी बचाओ बेटी सड़क पे लाओ, तो बेटी सड़क पे है। बिल्कुल, पहले तो कहते हमारी देश की बेटियां हैं, देश की बेटियां मेडल लेके आती हैं, अब मोदी जी कहते हैं बेटियां बचाओ बेटी को सड़क पे लेके आओ, जब तो सड़क पे बैठी है। पहले तो कहते थे कि हमारे देश की बेटी, हमारे देश की बेटी, अब कह रहे कि हरियाणा की बेटी, अब वो हरियाणा की बेटी होगी। जब गोल्ड मेडल लेके आई थी इंडिया के लिए तो इंडिया की बेटी थी वो, अब वो जब उसने खिलाफ बोल दिया तो हरियाणा की बेटी होगी वो। राजनीति तो देखो मोदी जी कर रहा है, सत्ता में जो उसकी पार्टी में चाहे पुलिस प्रशासन भी सब उन पे दबे हुए हैं, वो ब्रजभूषण के ऊपर क्यों नहीं जा रहे? पुलिस प्रशासन का दबाव है उनके ऊपर। ब्रजभूषण कह रहे निर्दोष हैं, ब्रजभूषण कहाँ से? ब्रजभूषण के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता ना, ऊपर मोदी उसका बाप बैठा हुआ ना, बाप के तो जो चेले हैं वो तो बोलेंगे ही, जो मोदी का जो मोदी बैठा है उसके नीचे जो चेले हैं वो तो बोलेंगे ही। जब उनको पता है कि मोदी की पावर है, जब उनको पता है कि पाकिस्तान खत्म कर दिया मोदी ने, तो हमारी क्या चीज है? हमारे तो हम तो सत्ता में मजे से रहेंगे। करनी सेना वाले कह रहे हैं 4000 बुलडोजर लेके हम जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। देखेंगे वो तो पहले हाथ तो जा, बोलने में करने में तो बहुत टाइम होता है। नहीं डर नहीं लगेगा, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। हमारे देश की लड़की पे हाथ लगाया उसने, बलात्कार किया उसने, यौन शोषण किया है उसने यौन शोषण किया है। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कौन बचा रहा है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि मोदी को लग रहा है कि ये देखते कितने मोदी देखना चाह रहे हैं कि इन पे कितनी ताकत है। बेटियां कब तक सड़क पे रहेंगी? तो सड़क पे आएंगी, ताकत दिखा देंगे फिर।
देखो तक जब तक न्याय नहीं मिल जब तक जाएगा, एक तब तक ताकत लगी साल रहेगी। 2 साल जैसे किसान जब का तक चलाता है, ताकत एक साल तक किसान का चला था, वैसे ये भी चलेगा 2 साल 3 साल तक। आप बताइए क्या लग रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो मोदी सरकार की पार्टी के लोग हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर किसी और पार्टी से होते तो कब की कार्रवाई हो जाती, इसलिए नहीं हो रही है। और उनकी बेटी के साथ में ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि मोदी जी की तो बेटी नहीं है। अगर उनकी बेटी के साथ में ऐसा होता तो उनको पता चलता है कि यौन शोषण क्या होता है, और जब उनको दर्द होता, लेकिन अभी दर्द नहीं हो रहा क्योंकि ये पार्टी ऐसी है, तो उनके खेती है ना बेटी है। तमाम महिला सांसद भाजपा से है, वो कुछ नहीं बोल रहे, खामोश बैठे, ट्वीट भी नहीं कर रही। यहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन वो इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, इसलिए नहीं बोल रही। अगर वो किसी और पार्टी से होते तो चीख के वो हल्ला मचा मचा के पूरा यहाँ जंतर मंतर भर देती। अब क्यों नहीं आ रही है वो? अब हम पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी साहब कहाँ चली गई? मूवी देखने के लिए उन्हें टाइम है, यहाँ 2 मिनट के लिए नहीं आ सकती थी। हाँ, वही तो केरला स्टोरी देखने के लिए वो चली गई, वो यहाँ क्यों नहीं 2 मिनट के लिए? क्या बेटी के समर्थन में नहीं आ सकती थी वो? बताइए, यहाँ पर कह रहे हैं कि शाहीन बाग, टुकड़े टुकड़े गैंग, तमाम देशद्रोही गैंग यहाँ पर एक्टिव हो गए, हाईजैक कर लिया गया है पहलवानों का धरना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, क्योंकि हम टुकड़े टुकड़े गैंग को ना बुला रहे हैं यहाँ पे ना, हमारा कोई मैटर टुकड़े टुकड़े गैंग से। यहाँ कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं आया। यहाँ पे जो है ना, सब जो है इनके समर्थन में आए, पहलवानों के समर्थन में। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यहाँ पे आए हुए हैं। आज उसको कैद हो जाए, बंद हो जाए, इस्तीफा दे दे, तो आज ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा।